कक्षा 11 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है खंड क अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में जो है चर्चा करेंगे। कल जो है समानता के अधिकार के बारे में हम चर्चा किए थे। आज जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है कई प्रकार के अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं। इसमें से नंबर 1 है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात नागरिकों को भाषण देने या अपने विचार की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। वह विचार जो है राष्ट्रीय हित या जन कल्याण से संबंधित होना चाहिए। नंबर 2 है शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक ढंग से सभा आयोजित करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। नंबर 3 जो है संगठित होने का अधिकार, अर्थात जाति, समुदाय या धर्म या आर्थिक, सामाजिक किसी भी आधार पर नागरिक संगठित हो सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आगे आपका है भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी हिस्से में आ जा सकता है, बशर्ते कि उसे अपना खर्चा स्वयं वहन करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध आने जाने पर नहीं लगाया जाएगा। आगे जो है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की व्यवस्था, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में मकान बना करके रह सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है और वह जो है अपना मकान बनाएगा, वह स्वयं अपनी ज़मीन खरीद सकता है और अपने पैसे से मकान स्थापित कर सकता है। अगला आपका जो है स्वतंत्रता है कोई भी पेशा चुनने का या व्यापार करने का हक या स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा या व्यवसाय या व्यापार चुन सकता है, अर्थात अब जो है किसी भी व्यक्ति पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि आपके पूर्वजों का जो पेशा है आप उसी पेशे को आगे बढ़ाएं। अगर उस व्यक्ति को उस पेशे से फायदा नहीं होता है या उस व्यवसाय से फायदा नहीं होता है, वह व्यक्ति अपना व्यवसाय छोड़ करके कोई अन्य व्यवसाय या व्यापार कर सकता है। आगे आपका है निवारक निरोध। यह जो स्वतंत्रता है यह बहुत ही विवाद का विषय रहा है। इसमें जो है राजनीतिक दलों के नेताओं को जो सरकार होती है वह अपने फायदे के लिए निरोध कर देती है, अर्थात एक कमरे में बंद कर देती है, किसी से मिलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर देती है। तो न्यायालय के द्वारा या संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि कोई ऐसा कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो जो कि देश हित के लिए हानिकारक हो या देश की एकता अखंडता के लिए हानिकारक हो, तभी उस व्यक्ति पर निवारक निरोध का नियम लागू हो सकता है। अगला आपका जो अधिकार है वह शोषण के विरोध अधिकार है। यह जो है अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। शोषण का मतलब है किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का शोषण न किया जाए। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और
बंधुआ मजदूर की जो प्रक्रिया है यह जो है कानून की दृष्टि से जो है गलत है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बेच या खरीद नहीं सकता है या किसी भी व्यक्ति से वह जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अर्थात उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह व्यक्ति चाहे तो किसी भी कार्य को संपादित करे और न चाहे तो वह संपादित न करते। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बंधक बना करके और उससे जो है अपने कार्यों को संपादित करना और उसका जो मूल वेतन होना चाहिए या उसे जो मजदूरी मिलना चाहिए वह मजदूरी न देना। अगला 24 जो है आपका आर्टिकल या अनुच्छेद जो है वह यह कहता है कि जोखिम वाले कामों में यानी भारी कामों में कल कारखानों के कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा नाबालिग बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है और उस व्यक्ति पर कानूनी प्रक्रिया संपादित हो सकती है। अगला आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात की जाए तो यह धर्म के संबंध में है। अर्थात व्यक्ति अपनी आस्था या लगाव के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। यह जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपना प्रार्थना या वह जो है अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए कोई भी प्रक्रिया संपादित कर सकता है। नंबर 2 है धार्मिक मामलों के प्रबंध। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है अपने धार्मिक मामलों संबंधित प्रबंध की प्रक्रिया संपादित कर सकता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध का मतलब है कि वह धार्मिक आयोजन करा सकता है। अगला आपका है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है जिस धर्म के प्रति उसकी आस्था है उस धर्म के लिए वह कर या पैसा दान कर सकता है। उस व्यक्ति के वह ऊपर निर्भर करता है। अगला है कुछ शिक्षण संस्थाओं के द्वारा जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ एक चीज को ध्यान में रखना है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर कोई शिक्षण संस्थाएं धार्मिक आधार पर स्थापित की गई है तो वहाँ पर जो है शिक्षा धार्मिक शिक्षा जो है दी जा सकती है। अगला आपका अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक जो है इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अर्थात भारत में वे लोग जिनकी संख्या कम है अर्थात जिनकी संख्या जो है 6% से नीचे है वह जो है अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकते हैं। 30 नंबर का अनुच्छेद 30 जो है यह कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित कर सकता है। वहाँ पर जो है शिक्षा कार्य का प्रबंध कर सकता है। यहाँ तक कि वह शिक्षण संस्थाओं में अपने हिसाब से कर्मचारियों को शिक्षक वर्ग को या अन्य किसी भी व्यक्ति को चयनित कर सकता है। आगे जो है हम आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर चर्चा करेंगे। कल एक
लीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।